नमस्कार दोस्तों, मैं आर के नोटबुक क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं आईपीसी के अंदर जो धारा 375 है उसको। लेकिन इस धारा को पढ़ने से पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप आगे इस वीडियो को प्ले करने से पहले अपने कानों में ईयरफोन जरूर लगा लें। मोबाइल में ईयरफोन लगा करके ही आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि हम जो सामूहिक परिवार है या परिवार के बीच में हम बैठते हैं और उसके बाद में पढ़ाई करते हैं। और ये 375 है, ये थोड़ी सी अलग रहने वाली है, आप समझे इस बात को। मर्यादित रह करके हम पढ़ रहे हैं, तो आप ईयरफोन लगाएं और उसके बाद में ही आप इसको देखें, ठीक है। तो आइए हम बिना समय गवाए अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। धारा 375 का, ये हमारे धारा है कौन सी? 375, सेक्शन 375 अपन पढ़ने जा रहे हैं। क्या है ये 375, उसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। इसके बारे में क्या इसके अंदर लिखा गया है, कि क्या क्या इसके जो भी इसके समस्त प्रावधान है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात हमें ध्यान रखनी है कि धारा 375 है क्या। इस धारा 375 के अंदर परिभाषा दी गई है कि क्या दी गई है? परिभाषा। और परिभाषा भी किसकी दी गई है? तो परिभाषा दी गई है बलात् संघ की। किसकी दी गई है? बलात् संघ की परिभाषा दी गई है। मित्रों ध्यान रखें, बलात्कार शब्द हमारे आईपीसी के अंदर नहीं दिया गया है। शब्द कौन सा दिया गया है? बलात् संघ। बलात् संघ, सबसे पहले इस शब्द को ही हम समझते हैं। बलात् संघ क्या है? बलात् का मतलब होता है जबरन। बलात् का मतलब क्या होगा? जबरन। और संघ का मतलब आप जानती हैं, साथ। संघ का मतलब क्या होता है? साथ। इसे आप समझें, जबरन आप किसी का साथ नहीं कर सकते। महिलाओं से संबंधित है, ठीक है। कोई भी पुरुष जबरदस्ती महिला का साथ नहीं कर सकता, ठीक है। ये बात इसके अंदर ध्यान रखनी है हमें। अच्छा, कहां पर साथ नहीं कर सकता? तो बेड के अंदर जबरन साथ नहीं हो सकता, वो किसके? स्त्री के, ठीक है। मतलब वो जबरन लैंगिक संबंध नहीं बना सकता किसी भी स्त्री के साथ में। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, सबसे पहली बात, ठीक है। अब आइए इसके आगे जो बातें हैं उनके ऊपर अपन चर्चाएं करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये एक बात लिखी गई है, यदि कोई पुरुष, इस एक लाइन के बाद में डैश लगा रखा है और फिर सबसे पहली बात लिखी गई है, यदि कोई पुरुष, अब जो निम्न कार्य है, निम्न 4 कार्य हैं और उन कार्यों में से कोई करता है तो वो बलात्कार की श्रेणी में आता है। सबसे पहला काम क्या है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला काम है कि यदि कोई पुरुष किसी महिला की, किसी स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग या मुंह में अपना लिंग, या मुंह में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रविष्ट करता है। क्या लिखा गया है? यदि कोई पुरुष किसी स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग या मुख में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रविष्ट करता है, किसी भी सीमा तक प्रविष्ट करता है, तो उसको क्या माना जाएगा? बलात् संघ माना जाएगा, ठीक है। अभी तक आप ये नहीं कह सकते वो बलात् संघ ही है, उसके बाद में अपन आगे और भी बातें करने वाले हैं। पहला बिंदु क्या है कि योनि, गुदा, मूत्रमार्ग, किसी भी, कोई भी पुरुष, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग, मुख या मुंह में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रविष्ट करता है। दूसरी बात लिखी गई है कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग, मुख, वापस वो की वही बात है, ठीक है, मुख में कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग जो कि लिंग ना हो, कोई भाग जो कि लिंग ना हो, उसे प्रविष्ट करता है। देखो, वस्तु जैसे कि कोई रोड वगैरह डाल देता है, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा 2012 के अंदर 16 दिसंबर 2012 के अंदर दिल्ली के अंदर एक घटना घटित हुई थी, निर्भया कांड हुआ था, ठीक है। जो महिला थी उसके शरीर के अंदर जो रोड्स थी वो डाल दी जाती है बलात्कारियों के द्वारा, तो ये भी आपको पता होगा। तो यहाँ पर ये संशोधन करके कोई वस्तु शब्द यहाँ पर जोड़ा गया, या शरीर का कोई भी भाग जो कि लिंग ना हो, यदि वो प्रविष्ट करता है तो तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है कि यदि कोई पुरुष
स्त्री के किसी शरीर के अंग का इस प्रकार हस्त साधन करता है, यदि कोई पुरुष स्त्री के शरीर के किसी भी अंग का इस प्रकार हस्त साधन करता है, ठीक है, जिससे कि हस्त साधन करता है जिससे कि वह स्त्री उसको अनुमति दे दे कि जिससे कि वह व्यक्ति उस स्त्री के शरीर में शरीर के किसी भी भाग में, शरीर के किसी भाग में अपना लिंग प्रविष्ट करवा सकता है, इस प्रकार हस्त साधन करता है, तो भी वो क्या माना जाएगा? बलात्कार की श्रेणी में आएगा। चौथा बिंदु, यदि कोई पुरुष किसी भी स्त्री की योनि, क्या है शब्द? यदि कोई पुरुष किसी भी स्त्री की योनि, गुदा, मूत्र मार्ग में मुख लगाता है या ऐसा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, या कोई व्यक्ति ऐसा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करने के लिए प्रेरित करता है या उसको कहता है, तो भी ये बलात्कार की श्रेणी में आएगा। एक बार सुने आप, यहां पर क्या है? यदि कोई पुरुष किसी स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग, मुख में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रविष्ट करवाता है या ऐसा किसी अन्य व्यक्ति से करवाने को कहता है, व्यक्ति से, एक बात समझे आप कि कोई भी व्यक्ति जो है, व्यक्ति जैसे कि कोई स्त्री है, व्यक्ति के अंदर स्त्री और पुरुष दोनों आ जाते हैं, लेकिन जब पुरुष नाम आता है तो केवल और केवल पुरुष आता है, और जब स्त्री आती है तो केवल और केवल उसमें स्त्री सम्मिलित रहती है। अब इस बात को आप समझें कि यहां पर तो यदि कोई व्यक्ति था, यदि कोई पुरुष योनि, मुख, गुदा, मुख में अपना लिंग प्रविष्ट करवाता है या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा कार्य करने को कहता है, या कोई व्यक्ति किसी अन्य पुरुष से ऐसा कार्य करने को कहता है, इस बात को अब आप समझें। व्यक्ति में स्त्री और पुरुष दोनों आ जाते हैं। अन्य व्यक्ति से अगर कोई करवाने की बात कर रहा है, मतलब कोई स्त्री है, वो दूसरी महिला से उसकी दुश्मनी हो रखी है, समझें एक बार, दूसरी महिला से उसकी दुश्मनी हो रखी है, कोई झड़प हो चुकी थी, इस बात को समझना ना, कोई झड़प हो चुकी थी, और उस झड़प के बाद में क्या होता है, तो उस झड़प के बाद में ये होता है कि वो जो महिला है दूसरी महिला को किडनैप कर लेती है और किसी भी दूसरे पुरुष से कहती है कि अब इसके साथ में रेप करना है। समझ रहे हैं आप बात को? तो यहां पर यह बात कही गई है कि अब जो वो बलात्कार हो रहा है, स्त्री का जो बलात्कार हो रहा है, वो पुरुष और महिला इन दोनों के द्वारा हो रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो ये 4 बातें लिखी गई हैं। योनि, गुदा, मूत्रमार्ग, मुख में अपना लिंग प्रवेश करता है, ऐसा किसी अन्य व्यक्ति से कार्य करवाता है। स्त्री के शरीर में कोई भी वस्तु या शरीर का कोई भाग जो कि लिंग ना हो प्रविष्ट करवाता है। स्त्री के शरीर को इस प्रकार हस्त साधित करता है, स्त्री के किसी भी शरीर के किसी अंग को इस प्रकार हस्त साधित करता है कि वह लिंग प्रवेशन की क्रिया करा सके। और चौथी बात क्या लिखी गई है, तो योनि, गुदा, मूत्र मार्ग में यदि व्यक्ति अपना मुख लगाता है तो ये समस्त चीजें किसके अंदर आएगी? बलात्कार की श्रेणी में आएगी। लेकिन कब? लेकिन ये बलात्कार की श्रेणी में कब आएगी उसको एक बार देखें आप। ये अगर 7 प्रकार की जो मैं आगे बातें लिख रहा हूं, उन 7 प्रकार की बातों का अगर उल्लंघन होगा ना, तभी ये जो बातें हैं ये बलात्कार की श्रेणी में आएगी। कब कब आने वाली है तो उसको हम देखते हैं। अगर ये उपरोक्त जो कार्य अभी अभी आपने देखे हैं, ये जो 4 कार्य हैं, यदि उपरोक्त ये 4 कार्य निम्न 7 प्रकार से हुए हों तो सबसे पहला प्रकार क्या है? तो सबसे पहला प्रकार है यदि इस प्रकार का कार्य उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध हुआ हो, उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध हुआ हो। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है उस स्त्री की सम्मति के बिना हुआ हो, उस स्त्री की सम्मति के बिना हुआ हो। देखो, इच्छा के विरुद्ध का मतलब क्या हो गया कि लड़की एग्री नहीं है कि हम लैंगिक संबंध बनाएं, लेकिन पुरुष या कोई व्यक्ति उससे जबरदस्ती लैंगिक संबंध बनाता है, तो उस स्त्री की सम्मति के बिना, सम्मति के बिना का मतलब क्या हो गया? सम्मति के बिना का मतलब है लड़की रजामंद नहीं है कि उसके साथ में लैंगिक संबंध बनाया जाए, लेकिन फिर भी कोई बनाता है तो लड़की एग्री नहीं हुई है। इच्छा का तो मतलब क्या हुआ कि भाई वो खुद आना चाहती है, और सम्मति का मतलब क्या हुआ? एग्री होना।
जैसे कि आप इस बात को समझे, इस तथ्य को आपने समझना है। तथ्य क्या है इसको आप समझे। एक तो इच्छा और एक सम्मति है। सम्मति किसी भी स्त्री को पैसे वगैरह देकर के ली जा सकती है। हामी भरवाना, हामी भरवाना क्या कहलाता है? सम्मति। डील भी हो सकती है ये एक, समझ रहे हैं आप बात को। तो सम्मति के बिना तीसरी बात क्या है? तो तीसरी बात यहां पर ये ध्यान रखनी है, स्त्री की सम्मति तो है, स्त्री की सम्मति तो है, लेकिन जो सम्मति मिली है वो आपने किसी की मृत्यु का भय दिखाया आपने, कि अगर आपने जो लैंगिक संबंध नहीं बनाए मेरे साथ में तो मैं आपको जान से मार दूंगा, या आपके भाई को जान से मार दूंगा, या जो आपकी परिजन है जिससे वो इमोशनली अटैच रखती है, महिला जो इमोशनल अटैच रखती है, उस व्यक्ति को वो बंदूक की नोक पे रखता है और उसके बाद में कहता है कि आप मुझसे जो लैंगिक संबंध है वो बनाए। समझ रहे हैं आप बात को? लैंगिक संबंध है जो बनाए और उसके बाद में मैं आपको जो ये है आपका जो घर का बंदा है उसको मैं रिहा कर दूंगा या उसको मैं छोड़ दूंगा। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखें आप बात को, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में उसको बलात्कार की श्रेणी में माना जाएगा। तो सम्मति कैसी? कोई कंडीशनल सम्मति मिल गई है उसको, ठीक है। कंडीशनल का मतलब क्या हुआ? आपने किसी का मृत्यु का भय दिखाया है और उसके बाद में आपने क्या ली है? मंजूरी ली है। तो ऐसी स्थिति में वो गलत है। अब चौथी बात क्या है? चौथी बात है, देखो एक बात ध्यान रखें, 1860 में बनी थी हमारी आईपीसी, समझ रहे हैं? लागू हुई थी ये, बन करके तैयार हो गई थी। वैसे तो आपने पुराना वीडियो देखा होगा, 1834 का चार्टर एक्ट था, उसके तहत इसका गठन हुआ था। ये सारी बातें अपन बाद में करते रहेंगे, पहले अपन कर चुके हैं, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर आए, अभी 1860 में हमारी आईपीसी का गठन हुआ था, बनी थी हमारी आईपीसी, इंडियन पिनल कोड का निर्माण हुआ था 1860 के अंदर। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ये सारी चीज़ें उस समय नहीं हुआ करती थी। सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, ये सब उस समय नहीं थे। अब वहाँ पर क्या होता था, जो शादी होती थी वो महिला और पुरुष एक दूसरे को बिना देखे ही करते थे। अभी भी कई गांवों में बिना देखे ही करते हैं, कोई एक आधे होंगे अब तो, ठीक है। तो बिना देखे करते थे, इस बात को समझे, ठीक है। बिना देखे जब ये शादी वगैरह कर रहे हैं तो महिला को क्या पता कि कौन सा पुरुष उसी का है, समझ रहे हैं। तो जब वो शादी फेरे हो गए तो फेरे होने के बाद में वो फर्स्ट नाइट के लिए रूम में बैठी है महिला, ठीक है, वही फर्स्ट नाइट है उसकी। तो जब वो रूम के अंदर बैठी है तो उसका जो जिसके साथ में उसने फेरे लिए हैं वो व्यक्ति ना आकर के कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है। दूसरा व्यक्ति आकर के जो उसके साथ में घंटा 2 घंटा एक्सपेंड कर देता है, उससे लैंगिक संबंध वगैरह बना लेता है। अच्छा, बना लिए उसने तो, लेकिन उस स्त्री को तो ये लग रहा है ना कि वो जो पुरुष उसके साथ में है वो उसी का हस्बैंड है। लेकिन उस पुरुष को तो पता है ना, उस पुरुष को तो ये पता है कि नहीं, मैं जो ये काम कर रहा हूँ ये गलत है। ये स्त्री जो है वो मुझे अपना पति मान करके ये काम कर रही है। उसको लगता है कि ये जो व्यक्ति है इसी के साथ मैंने ये 7 फेरे लिए हैं। अब जैसे 2 घंटे व्यतीत होते हैं, बाहर से आवाज़ आती है ठक ठक, मतलब उसका जो हस्बैंड है वो आता है और फिर उसको पता चलता है कि ये बातें हो गई। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, उस स्त्री को तो इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि ये पुरुष कोई अन्य है। उसकी तो कोई गलती नहीं थी। गलती किसकी थी? उस पुरुष की थी जिसने उसके साथ में लैंगिक संबंध बनाए, लेकिन वैवाहिक संबंध उसने नहीं बनाए थे। तो ऐसी स्थिति में यदि इस बात को ध्यान रखें, ऐसी स्थिति में भी उसको बलात्संग माना जाएगा। यहाँ पर एक बार और देखें आप, यदि कोई पुरुष जो कि यह जानता है, लैंग्वेज क्या है, यदि कोई पुरुष जो कि यह जानता है कि वह उसका पति नहीं है, फिर भी किसी स्त्री के साथ में ऐसे संबंध स्थापित करता है, लेकिन महिला क्या विश्वास करती है? महिला ये विश्वास करती है कि ये व्यक्ति वही व्यक्ति है जिसके साथ में मैंने विधि पूर्वक जो विवाह किया था वह ये व्यक्ति है और फिर मैंने इसके साथ में संबंध बनाया। तो यहाँ पर ये बात लिखी गई है, ठीक है। और तब वो पुरुष क्या कहलाएगा? बलात्कार का दोषी माना जाएगा। अब आ गया 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट क्या है? तो 5वां पॉइंट है, यदि किसी स्त्री को कोई व्यक्ति नशीला पदार्थ खिला करके, क्या नशीला पदार्थ खिला करके उसके साथ में लैंगिक संबंध बनाता है, तब छठा बिंदु क्या है? तो छठा बिंदु है
छठा बिंदु है कि यदि कोई स्त्री आपको सम्मति दे देती है, सम्मति दे देती है यदि कोई स्त्री, अच्छा किसी स्त्री की सम्मति के दे भी दे और ना भी दे, लेकिन फिर भी आपने उसके साथ में क्या बनाया, लैंगिक संबंध बनाया है, तो भी वो अपराध होगा। कब होगा, जब वह स्त्री 18 वर्ष से कम आयु की होगी। अर्थात यदि आप किसी 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ में लैंगिक संबंध बनाते हैं, चाहे उसने सम्मति दी हो चाहे ना दी हो, फिर भी ये बलात्कार की श्रेणी में ही आएगा। और सातवां बिंदु क्या है, तो सातवां बिंदु है कि यदि कोई स्त्री जिसके साथ में आप लैंगिक संबंध बना रहे हैं, वो स्त्री जो संबंध बनाने की आज्ञा देने में असमर्थ हो, तो ऐसी स्थिति में यदि किसी व्यक्ति ने उसके साथ में बलात्कार किया है या लैंगिक संबंध बनाए, तो ऐसी स्थिति में वो क्या माना जाएगा, बलात्कार ही, बलात्संग ही माना जाएगा। तो ये सारी बातें किसमें परिभाषित की गई है, धारा 375 में। किसमें की गई है, धारा 375 में, सेक्शन 375 में ये सारी बातें लिखी गई हैं। तो एक बार हम फटाफट देख लेते हैं क्या क्या बातें थी इसके अंदर। सबसे पहले हमने 4 बातों का ध्यान रखना था। 4 बातें कौन कौन सी थी, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री की योनि, मुख, गुदा, मूत्रमार्ग में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रविष्ट करवाता हो या ऐसा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा करवाया जाता हो। दूसरी बात क्या लिखी गई थी कि यदि कोई व्यक्ति या यदि कोई पुरुष किसी वस्तु को, जो कि किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को जो कि लिंग ना हो, इसे प्रविष्ट करवाता हो। तीसरी बात क्या थी, स्त्री के किसी शरीर को इस प्रकार हस्त साधित करता हो, समझ रहे हैं आप, इस प्रकार हस्त साधित करता हो कि स्त्री के किसी शरीर के किसी भाग में अपना लिंग प्रवेशन वो करवा सके, तो ऐसी स्थिति में। और चौथी बात यहाँ पर क्या थी, तो चौथी बात यहाँ पर मित्रों थी कि यदि कोई पुरुष स्त्री की योनि, गुदा, मूत्र मार्ग में अपना मुख लगाता है, तो ऐसी स्थिति में भी ये क्या माना जाएगा, बलात्संग माना जाएगा। लेकिन कैसी, ये 7 बातें जब ये क्लेरिफाई कर रहा होगा तब, ठीक है, इसको आप समझें। अब यहाँ पर सबसे पहली बात क्या लिखी गई है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर लिखी गई थी क्या, कि उस स्त्री की इच्छा के बिना, उस स्त्री की सम्मति के बिना, उस स्त्री की सम्मति से जब उसको किसी की मृत्यु का भय दिखा करके इस प्रकार का कार्य कारित करवाया गया हो। चौथी बात क्या लिखी गई थी, तो चौथी बात लिखी गई थी कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति, शादी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हुई हो और कोई दूसरा व्यक्ति आकर के उसके साथ में जो लैंगिक संबंध है वो स्थापित कर लेता है तब, लेकिन स्त्री इससे अनभिज्ञ रहती है। अब 5वीं बात क्या थी, तो 5वीं बात यहाँ पर थी कि उस स्त्री को जब नशीला पदार्थ देकर के इस प्रकार की मांग की गई हो। और छठी बात क्या थी, तो 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ में यदि आप लैंगिक संबंध बनाते हैं, चाहे उसकी मंजूरी हो चाहे ना हो, तो भी ये बलात्कार की श्रेणी में आएगा। और लास्ट बात हमें क्या ध्यान रखनी थी कि जब वह स्त्री ऐसी अनुमति देने के लिए या संतुष्टि या सम्मति देने के लिए सही नहीं हो, तब भी ये क्या होगी, बलात्कार की श्रेणी में आएगी। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, यदि किसी स्त्री जिसकी शादी उसके पुरुष के साथ हो रखी है, तो ये सारी बातें लागू नहीं होगी। मतलब शादीशुदा जो जोड़ा है उसके ऊपर ये सारी बातें लागू नहीं होने वाली है। क्लियर है फ्रेंड्स? मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड गुड डे। थैंक यू।